नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लोप्रोस्टेनॉल इंजेक्शन के गाय भैंस में यूज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्लोप्रोस्टेनॉल इंजेक्शन को गाय भैंस में कहाँ यूज़ लेते हैं, ये इंजेक्शन क्या क्या काम करता है, इसका कौन सा रूट होता है, किस रूट से इसको लगाते हैं, कितनी मात्रा में इसको लगाना है, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे हम डिटेल से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लोप्रोस्टेनॉल के मार्केट ब्रांड की बात करें तो मार्केट में ये कई कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे प्रेग्मा है, प्रेगोवा है, वेटमेट है। इसके अलावा और भी कई कंपनियों द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। इस इंजेक्शन के हम यूज़ की बात करें कि इसको हमें कहाँ यूज़ लेना है, तो सबसे पहले इसको यूज़ लेते हैं पशु को हीट में लाने के लिए। अगर गाय भैंस समय पर हीट में नहीं आ रही है तो उसको समय पर हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जाता है। इस इंजेक्शन को यूज़ करने के लगभग 72 से 96 घंटे बाद पशु डिस्चार्ज या तांते देने लग जाता है, तो उस वक्त हम एआई कर सकते हैं या फिर नेचुरल मेटिंग करवा सकते हैं। अगर 72 से 96 घंटे के बाद कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता है तो सर्विक्स को चेक करके अगर सर्विक्स खुली हो तो उस स्थिति में एआई कर सकते हैं। अगर इंजेक्शन लगाने के 72 से 96 घंटे बाद तक ना तो अगर गाय भैंस तांते दे रही है ना उसकी सर्विक्स खुली है तो हमें 10 दिन तक उसका वेट करना है, और फिर पशु हीट में नहीं आता है तो फिर हमें 11वें दिन इस इंजेक्शन को वापस रिपीट करना है। और इस इंजेक्शन को यूज़ करने के बाद अगर 72 घंटे से पहले पशु हीट में आ जाता है या पशु हीट के लक्षण दिखाता है तो हमें एआई को 72 घंटे के बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना है। जैसे हमने इंजेक्शन लगाया और वो गाय या भैंस 24 घंटे के बाद हीट में आ गई है तो हमें उसको 72 घंटे होने के बाद ही उसकी एआई करनी है, 72 घंटे से पहले उसकी एआई नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम 72 घंटे से पहले उसकी एआई कर रहे हैं तो फिर वहाँ कंसीव होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा, इसके यूज़ की बात करें तो कई बार क्या होता है कि गाय भैंस के प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चा अंदर ही मर जाता है या बच्चा अंदर सड़ने लग जाता है, यानी उसमें मम्मीफिकेशन या फिर मर्सरेशन की कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में बच्चे को बाहर गिराने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि हमें एबॉर्शन करवाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में एबॉर्शन करवाने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ में लेते हैं। और अगर पशु के पायोमेट्रा की कंडीशन है या एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन है, यानी पशु के यूट्रस में पस या मवाद भर गई है या फिर उसके यूट्रस में सूजन आ गई है, तो उस कंडीशन में भी उस पस को यूट्रस से बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसके अलावा कई बार गाय भैंस के ब्याने का समय पूरा हो जाता है, उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो पूरा हो जाता है, परंतु फिर भी वो गाय भैंस बच्चा नहीं दे पाती है, उसकी सर्विक्स नहीं खुल रही है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम उसके पार्चुरेशन को, उसके प्रसव की प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस इंजेक्शन के गाय भैंस में यूज़ के बारे में, यानी अगर पशु को हीट में लाना है तो वहाँ इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। अगर पशु में पायोमेट्रा या एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन है तो वहाँ उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। अगर प्रसव की प्रक्रिया को शुरू करवाना है तो वहाँ हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर गाय भैंस में मम्मीफिकेशन या मर्सरेशन की कंडीशन है, बच्चा अंदर मर गया है या उसमें सड़न पैदा हो गई है, तो उसको बाहर गिराने के लिए हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन के डोज और रूट की बात करें तो इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से यूज़ किया जाता है, ना तो ये इंट्राविनस रूट से लगता है और ना ये सबकट रूट से लगता है। इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। इसका चाहे प्रेग्मा हो चाहे दूसरा कोई ब्रांड हो, ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगता है। गाय भैंस में इसकी डोज़ की बात करें तो गाय भैंस में इसकी डोज़ 500 mcg होती है। जैसे प्रेग्मा इंजेक्शन है जिसमें क्लोप्रोस्टेनॉल 250 mcg पर ml होता है, तो उससे हम 2 ml यूज़ लेते हैं। ऐसे ही जो दूसरे इंजेक्शन है उनकी मात्रा को यूज़ में लिया जाता है। इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ ये एबॉर्शन करवाने का काम कर रहा है तो प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी कभी सेफ नहीं है। तो प्रेगनेंसी की नॉर्मल कंडीशन में इसको यूज़ में नहीं लेना है। जहाँ हमें एबॉर्शन करवाना हो तो वहाँ हम इसको प्रेगनेंसी में यूज़ ले सकते हैं। बाकी अगर प्रेगनेंसी की नॉर्मल कंडीशन है तो वहाँ हमें इस इंजेक्शन को कभी भी यूज़ में नहीं लेना है। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस इंजेक्शन का मिल्क विड्रॉल पीरियड 0 डेज़ का होता है और मीट विड्रॉल पीरियड 1 डेज़ का होता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको इंजेक्शन क्लोप्रोस्टेनॉल के गाय भैंस में यूज़ के बारे में बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लोप्रोस्टेनॉल से संबंधित और कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।